नमस्कार प्यारे बच्चों, आज का क्लास बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए, क्योंकि आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th केमिस्ट्री का 35 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, आज के क्लास को आप सभी बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले इस 35 ऑब्जेक्टिव को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके जी, तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर को लगाते चलिएगा और लास्ट में बताइएगा कि आप लोग इस 35 ऑब्जेक्टिव में कितना को सही कर पाते हो, यानी कि आपको इस 35 ऑब्जेक्टिव में पहले से कितना याद है। ओके, चलिए पहला नंबर सवाल ये रहा आपके सामने, आपके फोन के स्क्रीन पर। सभी बच्चे आंसर को लगाते चलना और याद भी करते चलना। देखिए फर्स्ट नंबर सवाल आपके सामने है, क्या कर रहा है देखो, पृथ्वी की परत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा होता है। पृथ्वी की परत में सबसे अधिक मात्रा में यानी कि प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला कौन सा धातु होता है, तो वो मैंने बता चुका है कि वो हमारा एल्यूमिनियम होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा लगाओगे तो एल्यूमिनियम हो जाएगा, ना कि ये लोहा, कैल्शियम, ये सोडियम, ये सब नहीं होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, एल्यूमिनियम सही जवाब हो जाएगा, 100% सही है। ओके, चलिए फिर दूसरा नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। मात्र 35 ऑब्जेक्टिव है आज के क्लास में। सारे बच्चे क्लास को लास्ट तक देखेंगे और सारे प्रश्नों को याद भी करते चलेंगे। देखिए दूसरा नंबर सवाल क्या करा है, निम्नलिखित में किसको अपकृत करने पर सेकेंडरी एमीन प्राप्त होता है। बता दो आप लोग, 2 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बता दो फटाफट से। निम्नलिखित में किसको अपकृत करने पर सेकेंडरी एमीन प्राप्त होता है, तो वो हमारा होता है कौन सा, तो वो होता है कार्बिल एमीन को। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2 का सी इज द राइट आंसर। याद रखिएगा बच्चा पार्टी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे प्रश्नों को क्वेश्चन बैंक से सिलेक्ट किया गया है। आपको पता होगा कि अगर आप क्वेश्चन बैंक को उल्टाओगे तो कई सारे प्रश्न ऐसे होते हैं क्या, तो वो रिपीट किए रहते हैं, यानी कि आपके बोर्ड एग्जाम में दोहरा के 2-3 बार पूछ दिया जाता है। इसीलिए मैंने इसको सिलेक्ट किया है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। चलिए तीसरा नंबर सवाल देखिए क्या करा है, एंजाइम है। एंजाइम क्या होता है बता दो आप लोग। एंजाइम क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, प्रोटीन है, या इनमें से कोई नहीं, तो एंजाइम इज अ प्रोटीन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एंजाइम क्या होता है, तो प्रोटीन होता है, सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। याद रखिएगा आप लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ओके, चलिए फोर्थ नंबर सवाल को देखते हैं क्या कर रहा है। घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेस जालकों की संख्या कितनी होती है। यहाँ घनाकार क्रिस्टल की बात हो रहा है, यहाँ 14 मत लगाना, गलत हो जाएगा। यहाँ घनाकार क्रिस्टल की जब भी बात हो तो उसमें हमारा 3 होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर सिर्फ पूछे कि ब्रेवेस जालकों की संख्या कितनी होती है तब आप 14 लगा सकते हो, सही जवाब हो जाएगा। लेकिन घनाकार क्रिस्टल की बात हो तो वो हमारा 3 होता है ब्रेवेस जालकों की संख्या। चलिए पांचवा नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने, बता दो निम्नलिखित में किस दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है। बता दो निम्नलिखित में कौन सा ऐसा दोष है जिसमें क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है। वो शॉर्ट की दोष के होता है, मतलब कि वो शॉर्ट हो जाता है, मतलब क्रिस्टल जालक बीच से ही शॉर्ट हो जाता है, मतलब शॉर्ट की दोष के कारण होता है। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। यहाँ कमी का बात हो रहा है भाई, घनत्व में कमी होती है शॉर्ट की दोष के कारण। फ्रेंकल में क्या होता है कि वो बीच में ही फंस जाता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए 6 नंबर सवाल को देखिए क्या करा है, निम्नलिखित में कौन फेरो चुंबकीय पदार्थ है। इतना आसान सा सवाल अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आए तो क्या आप लोग छोड़ के आओगे, बता दो एक बार। निम्नलिखित में कौन सा होता है जो फेरो चुंबकीय पदार्थ होता है, तो वो हमारा होता है Fe3O4। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 6 का बी इज द राइट आंसर। याद रखिएगा आप लोग, आयरन का जो ऑक्साइड होता है वो क्या होता है, फेरो चुंबकीय पदार्थ है, याद रखोगे आप लोग। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, विलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण है। बता दो 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा। विलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म का कौन सा उदाहरण होगा, एग्जाम्पल पूछा गया है। विलियन का अनुसंख्यक गुणधर्म वह है जो विलियन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, कणों के आकार या प्रकृति पर वो बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता है। कौन सा होगा, तो वो मैंने बताया था कि क्वथनांक का उन्नयन होता है, हिमांक का अवनमन होता है, प्रसरणी दाब होता है और वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन होता है। ये मैं बता चुका हूं, तो कौन सा, तो क्वथनांक का उन्नयन। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। 7 का सी इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 8 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने, बता दो वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर, क्या वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के उबलता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं। बता दो 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा। वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के उबलता है तो उसे हम लोग एज़ोट्रॉपिक मिश्रण बोलते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 8 का ए सही जवाब हो जाएगा बच्चों। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 9 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने, बता दो विटामिन सी क्या होता है। विटामिन सी का केमिकल नेम आपसे पूछा गया, बता दो क्या वो
एस्कॉर्बिक अम्ल है, क्या वो निकोटिनिक अम्ल है, या फिर साइट्रिक अम्ल है, या फिर टार्ट्रिक अम्ल है, क्या होगा बता दो आप लोग। तो विटामिन सी का जो केमिकल नाम होता है वो होता है एस्कॉर्बिक एसिड। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 9 का ए बिल्कुल सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए 10 नंबर सवाल देखिए क्या करा, निम्नलिखित में किसमें कोबाल्ट उपस्थित है। कोबाल्ट विटामिन B12 में होता है, डी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। कोबाल्ट किसमें, तो विटामिन B12 में होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब, याद रखिएगा आप लोग। चलिए फिर 11 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में कौन योगशील बहुलक है, बता दो आप लोग। आपके ये पॉलीमर चैप्टर से ये क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया। निम्नलिखित में कौन सा है जो योगशील बहुलक है, बताओ 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा। योगशील बहुलक का एग्जांपल आपसे पूछा गया, कौन सा होगा। 11 का करेक्ट आंसर बता दो आप लोग, फटाफट से बता दो। तो वो हमारा होता है उच्च घनत्व वाले पॉलीथीन। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 11 का सी इज द राइट आंसर, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल ये रहा आपके सामने, बता दो निम्नलिखित में कौन गैमेक्सिन है। गैमेक्सिन आपसे पूछा गया कौन सा होता है, बता दो आप लोग। क्या वो क्लोरोबेंजीन है, DDT है, या फिर बेंजीन हेक्साक्लोराइड है, या फिर इनमें से कोई नहीं। DDT मतलब डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन होता है। तो बता दो 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो वो हमारा होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 12 का सी लगाने वाले बच्चे बहुत अच्छे। चलिए 13 नंबर सवाल की ओर बढ़ते, ये रहा आपके सामने, बता दो निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होता है। अधिकतम सबसे किसका होता है, बता दो आप लोग। वो हमारा होता है पोटेशियम सल्फेट का। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। K2SO4 जितने भी बच्चे लगाए हो उसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 14 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, ये रहा आपके सामने। एक फैराडे बराबर क्या होता है। एक फैराडे बराबर क्या होता है, बता दो आप लोग। 14 का करेक्ट आंसर, एक फैराडे बराबर क्या होता है। तो वो हमारा होता है 96,500 कूलम। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। 14 का डी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा आप लोग। ये भी क्वेश्चन कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 15 नंबर सवाल की ओर बढ़ते, ये रहा आपके सामने, बता दो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या होती है। बता दो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या होती है। 15 का करेक्ट आंसर बताएंगे आप लोग। किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर जो होती है वो क्या होती है, तो समय के साथ घट जाती है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी है। 15 का बी लगा रहे हो आप लोग, बहुत अच्छे। चलिए 16 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन एस्टर का क्रियाशील मूलक है। बता दो 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में कौन सा है जो एस्टर का क्रियाशील मूलक यानी कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, बता दो आप लोग। एस्टर का पूछा गया तो COOR होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। 16 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। ये तो एल्डिहाइड का हमारा। चलिए 17 नंबर सवाल की ओर बढ़ते, ये रहा आपके सामने। हूप विधि द्वारा निम्नलिखित में किस धातु का शोधन होता है। बता दो 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा। हूप विधि के द्वारा निम्नलिखित में किस धातु का शोधन होता है, बता दो। 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा। 17 का सही जवाब सभी बच्चे बता दो। तो वो हमारा होता है एल्यूमिनियम का शोधन होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। 17 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 18 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। प्राइमरी अल्कोहल का उत्प्रेरक निर्जलीकरण से मिलता है, क्या मिलता है बता दो आप लोग। क्या वो एस्टर है, कीटोन है, सेकेंडरी अल्कोहल है, या फिर एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड करेक्ट आंसर, एल्डिहाइड हमारा मिलता है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है भाई, याद रखिएगा आप लोग। एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है CHO, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर सवाल ये रहा आपके सामने, बता दो निम्नलिखित में कौन सा क्रियाशील मूलक अल्कोहल में उपस्थित रहता है। बता दो 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में कौन सा क्रियाशील मूलक है जो अल्कोहल में उपस्थित रहता है। तो मैंने बताया था कि ROH लगा देना। R क्या है तो हमारा कौन सा है, तो एल्काइल। एल्काइल ग्रुप होता है। R क्या है तो हमारा एल्काइल ग्रुप है, ये मैं बता चुका है। करेक्ट आंसर ये लगा लो, इसको याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए 20 नंबर सवाल को देखिए क्या करा। बेंजीन का सरल सूत्र क्या होता है। बेंजीन का सरल सूत्र पूछे, बहुत आसान है। देखो बेंजीन रिंग यानी कि बेंजीन का सरल सूत्र हमारा होता है कौन सा, या फिर ऐसे बना लो, या फिर इसका स्ट्रक्चर ऐसे बना लो आप लोग, ऐसे बना लो, या फिर कौन सा बनाओगे, ऐसे बना लो, या फिर C6H6 लगा लो। एक ही बात है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर बेंजीन रिंग के साथ अगर आप ऊपर में OH लगा देते हो तो ये हमारा क्या होता है जानते हो, ये हमारा फिनोल निकल के आ जाता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। बेंजीन रिंग के साथ अगर OH लगा हुआ हो तो वो हमारा फिनोल होता है। चलिए 21 नंबर सवाल क्या करें। ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या है हमारा, तो हेक्सोज है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 21 का डी बिल्कुल सही जवाब है। 22 नंबर सवाल देखिए क्या करें। निम्नलिखित में कौन कृत्रिम मीठा भी करता है। निम्नलिखित में कौन सा कृत्रिम है जो मीठा भी करता होता है, तो वो हमारा सैकरीन भी है, एस्पार्टिम भी है, सोडियम साइक्लोमेट भी है, और इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी लगा लो आप लोग, सही जवाब हो जाएगा। 22 का डी जितने भी बच्चे लगाए हो उसका क्या होगा, तो सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके चलिए 23 नंबर
नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, बता दो। एस्कॉर्बिक अम्ल है, बता दो। अभी मैंने बताया कि एस्कॉर्बिक अम्ल हमारा क्या होता है, ये विटामिन सी है, तो विटामिन का नाम है, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई, याद रखिएगा विटामिन जो है ये एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का नाम है। चलिए 24 नंबर सवाल देखिए क्या करे, सुक्रोज का सूत्र क्या होता है? सुक्रोज का हमारा सूत्र होता है, वो हमारा होता है C12H22O11। कितना हुआ? ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा ना, लगा लो ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 25 नंबर सवाल देखिए, बुझा हुआ चूना कौन सा होता है? CaOH का होल ट्वाइस होता है, कौन सा भाई? CaOH का होल ट्वाइस, यहाँ Ca होगा भाई, CaOH का होल ट्वाइस, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर है। ऐसे होता है, CaOH बीच में लगा दो और होल ट्वाइस ऐसे होता है, तो याद रखिएगा आप लोग। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर सवाल देखिए, एमिनो अम्ल में COOH ग्रुप के अतिरिक्त होता है। देखो जी, यहाँ क्वेश्चन को समझते हो तो आप देख के ही बता देगो, यहाँ क्या है, एमिनो और अम्ल, एमीन भी है और अम्ल भी है, तो अम्ल यहाँ पे दिया गया है, तो उसके अलावा अतिरिक्त कौन सा होगा? तो एमीन होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बी हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इस प्रकार के प्रश्न आए तो छोड़ के मत आना। चलिए 27 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। कार्बोनिल समूह के कार्बन पर कौन सा संकलन था? कार्बोनिल समूह भाई, आप लोगों को स्ट्रक्चर पता है कि नहीं, पता है कि नहीं, बता दो आप लोग। ऐसे करके कार्बोनिल समूह का जो स्ट्रक्चर बनता है आप लोगों को पता होगा, यह है कार्बोनिल समूह का स्ट्रक्चर है, और इसका क्या होता है, संकरण हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो हमारा sp2 होता है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, याद रखिएगा। 28 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है। IUPAC प्रणाली में एसीटोन का नाम क्या होता है? IUPAC प्रणाली में एसीटोन का जो नाम होता है वो होता है प्रोपेनोन, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। यानी कि एसीटोन बोलो या फिर प्रोपेनोन बोलो, बात एक ही है। 28 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर जिसका की फॉर्मूला या बात करें तो वो है C3H6O होता है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। 29 नंबर सवाल देखिए, फिनोल का सूत्र क्या होता है? अभी मैंने बताया कि बेंजीन रिंग के साथ क्या लगाओगे आप लोग? बेंजीन रिंग ऐसे बना दो आप लोग, बेंजीन रिंग ऐसे बना दो, उसके बाद क्या लगाओगे? तो इसमें आप लगाओगे सर, इसमें OH लगा देंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा? ये इसमें हमारा फिनोल बन जाता है, यानी कि C6 होगा, H5 होगा और OH हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है, तो लगा लो 29 का ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। चलिए 30 नंबर सवाल को देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, यानी कि नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल पूछा गया। हीरा हमारा कौन सा है? तो ये हमारा हीरा क्रिस्टल है, ग्रेफाइट भी क्रिस्टल है और साधारण नमक भी क्रिस्टल है, ये प्लास्टिक क्रिस्टल नहीं है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 30 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 31 नंबर सवाल को देखिए क्या कह रहा है। CSCl क्रिस्टल की संरचना कैसी होती है? CSCl बोलने का अर्थ होता है सीजियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड अगर रहे तो वो हमारा BCC होता है, लेकिन अगर आपके सामने रहे कि सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl का स्ट्रक्चर पूछे तो आप लगा दीजिएगा FCC। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है आपके बोर्ड एग्जाम में कि NaCl क्रिस्टल की संरचना कैसी होती है, तो आप लगाओगे सर ये तो FCC होती है, और CSCl कैसी होती है? तो BCC होती है, दोनों को याद रखिएगा आप लोगों के। चलिए, और अभी तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया भाई, देखो कितना मेहनत करते हैं हम आपके लिए, तो एक बार क्लास को भी लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब करके भी जुड़ जाओ हमारे साथ। देखो हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन सा होता है? तो सोना होता है भाई, कौन सा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वो बाबू सोना वाला नहीं है भाई, ये सोना है। ओके चलिए 33 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। वह गैस जो जल के ऊपर एकत्र नहीं की जा सकते, वह गैस जो जल के ऊपर एकत्र नहीं की जा सकते वो हमारा SO2 होता है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 33 का डी जितने भी बच्चे लगा रहे हो उसका सही जवाब हो जाएगा, और ऐसे ही आंसर को लगाते चलना, बिहार बोर्ड में ऐसे ही आंसर स्पीड में लगाना। चलिए 34 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। वर्ग 16 के तत्व क्या कहलाते हैं? वर्ग 16 के तत्व हम लोग क्या कहते हैं उसको बता दो। 34 का करेक्ट आंसर, वर्ग 16 के तत्व को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग बोलते हैं कैल्कोजन, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। और वर्ग 16 में जो कुछ तत्व होते हैं वो कौन सा होता है बता दो आप लोग। ऑक्सीजन होता है, सल्फर होता है, सेलेनियम होता है, टेल्यूरियम होता है और पोलेनियम होता है, इतने ही तो होते हैं, करेक्ट आंसर बी लगा लो आप लोग। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, बता दो 35 नंबर सवाल का जवाब। देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या होता है? तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हम लोगों का क्या है? तो ये है हमारा नॉन मेटल है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन इज नॉन मेटल, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और बी जितने बच्चे लगाए हो उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोगों ने किया केमिस्ट्री का 35 ऑब्जेक्टिव जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने करा दिया। अब
अब आपका ये दायित्व है कि इस 35 ऑब्जेक्टिव को क्या करना कि अच्छे से रट लेना भाई, एकदम याद कर लेना। इसका टेस्ट भी बहुत जल्द लेने वाले हैं, देखते हैं 35 में 35 कौन बच्चे सही करेंगे, वो लाइव आएंगे, एक दिन टेस्ट ले लेंगे इन सारी चीजों का। ओके जी, तो अच्छे से जरूर याद करके रखिएगा। क्लास को लाइक नहीं किए हो जितने बच्चे, एक बार क्लास को भी लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो तो आप सब्सक्राइब भी करिएगा, और इसका PDF लेना है तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। ओके, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।